Hello everyone, welcome to Ashifar Institute. So today we are going to discuss some questions of reasoning for RRB Clerk and PO. Our main motive is to score more than 35 plus in RRB Clerk and more than 30 questions in RRB PO. So today we are going to discuss some questions of blood relations. ये डायरेक्शन है, ये क्या है, एक डायरेक्शन है, उसके बाद क्वेश्चन है. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सो मैं ये सोल्व करके दूंगा. आफ्टर दैट यू विल सोल्व द अदर्स क्वेश्चन. ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन रह जाएगा वो तुम लोग सोल्व करोगे. उसके लिए तुम लोग को कितना मिनट चाहिए? 2 मिनट. ओके फाइन. 2.2 मिनट 30. आई विल गिव 2 मिनट 30 सेकेंड टू ड्रॉ द फैमिली ट्री. ये सब पढ़ के फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा. आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द क्वेश्चंस. मतलब वो कल जैसा, हाँ कल जैसा होगा. ठीक है. So, 7% के बारे में बात करें. MNOPQRNS belongs to family of 2 generation. जनरेशन कितना है? 2 जनरेशन. नो सिंगल पर्सन द फैमिली इज ए पेरेंट. ओके फाइन. किसी का अगर सोनिया डाटा है तो डेफिनेटली वो पर्सन क्या होगा? इज मैरिड. आर्स ओनली सिस्टर्स फादर इन लॉस वाइफ इज एस. आर का सिर्फ एक ही सिस्टर है. ये सिस्टर का कोई एक हस्बैंड है. उसका फादर इन लॉ का वाइफ का नाम ऐसे. देखो एक सेंटेंस है ये. आर्स ओनली सिस्टर्स फादर. आर का सिर्फ एक ही सिस्टर है, ये है. फादर इन लॉस वाइफ, हाँ मतलब ये आर का जो सिस्टर है उसका फादर इन लॉ का वाइफ का नाम क्या है? ऐसे. क्यू इज सन ऑफ ओ. क्यू मेल है. क्यू इज सन ऑफ ओ. पी इज नाइदर पी नॉर एम इज मेड टू क्यू. क्यू के साथ पी भी नहीं है, एम भी नहीं है. जेंडर ऑफ एन एंड एम इज सेम. ठीक है. पी इज मैरिड. पी मैरिड है. ओके फाइन. आर हैज ए फादर. आर का एक फादर है. मतलब ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. फादर है तो मदर भी होगा. अब क्या बनेगा? अभी देखो, ये देखो. क्यू इज सन ऑफ ओ. क्यू सन ऑफ ओ. सो यहाँ पर ओ आएगा, यहाँ पर क्यू आएगा, और कोई स्पेस नहीं है. क्यू इज नाइदर मेड टू पी नॉर एम. क्यू पी एम इन दोनों से शादी नहीं कर रहा है, तो पीएम के लिए ये दोनों स्पेस ही बाकी. यहाँ पर पीएम हो सकता है, पीएम, यहाँ पर पीएम. तो यहाँ पर क्या आएगा? जो रह गया था एन. जेंडर ऑफ एन एंड एम इज सेम. एन क्या है? फीमेल. एम भी फीमेल हो जाएगा. पी यहाँ पर आ जाएगा. सो दिस इज द फैमिली ट्री. ये फैमिली ट्री. आर का जेंडर डिफाइन नहीं है. आर का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ. यहाँ पर जो भी डाटा गिवन था वहां से आर का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू? हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू? पी क्यू का क्या है? क्यू का कौन है? पी. क्यू का वाइफ का फादर है ना. तो क्यू का वाइफ का फादर कौन है? पी है. हाउ इज पी रिलेटेड टू? पी इज फादर इन लॉ ऑफ क्यू. पी फादर इन लॉ. ऑप्शन सी. हाउ इज आर रिलेटेड टू एन हस्बैंड? आर रिलेटेड टू एन हस्बैंड. एन का हस्बैंड कौन है? एन का हस्बैंड क्यू. सी आर. हाउ इज आर रिलेटेड टू एन हस्बैंड, मतलब हाउ इज आर रिलेटेड क्यू. सी आर का जेंडर डिफाइन नहीं, तो आइदर वो सिस्टर इन लॉ होगा, नहीं तो ब्रदर इन लॉ होगा. ठीक है. ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों है. जिष्णु दे, कुछ डाउट है तो यू कैन टर्न ऑन योर माइक. हाउ इज एच हस्बैंड रिलेटेड टू इज सिस्टर इन लॉ? एच का हस्बैंड कौन है? एच का हस्बैंड ये नहीं है. यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है. ये क्वेश्चन गलत है.
ठीक है, ओके फाइन, एच भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू ड्रॉ द फैमिली ट्री। फैमिली ट्री जब बन जाएगा, कमेंट डन, आफ्टर दैट आई विल शो यू द क्वेश्चंस। All the members of the family are married. She's mother-in-law's son-in-law is she. सेंटेंसेस का फ्रेम देखो, अच्छा है, बढ़िया है। देखो, नहीं हुआ, होना चाहिए था। अभी देखो, हाँ, ध्यान से देखो, शी's मदर इन लॉ, शी का कोई मदर इन लॉ है, एंड शी का जो मदर इन लॉ है उसका मदर इन लॉ मतलब शी है, शी का मदर इन लॉ, शी का किसी के साथ शादी हुआ है, उसका एक फादर है, उसका एक क्या है, मदर है। सी का जो मदर इन लॉ है, शी's मदर इन लॉ
ठीक है, सी का मदर इन लॉ ये वाला है ना। अभी इसका मदर इन लॉ कौन होगा? यही होगा। सीस मदर इन लॉज, अभी इसका सन इन लॉ चाहिए, मतलब इसका कोई डॉटर होगा, उसका एक हस्बैंड है। 8 मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया, पूरा डायग्राम बन गया। अभी सबका नाम लिखना बाकी है। एज इज नीस ऑफ ए सिस्टर, मतलब ए का एक सिस्टर है, ए का एक सिस्टर है। रुक जाओ, सी मदर इन लॉ, सी का मदर इन लॉ ये है, और तो कोई हो नहीं सकता। इसका मदर इन लॉ ये है, सन इन लॉ, इसका एक सन इन लॉ है जिसका नाम जी है। बन गया, ठीक है, सेम ये यही है। ए इज नीस ऑफ ए सिस्टर, ए का कोई सिस्टर है, एच, ए यहाँ पर होगा, ए का सिस्टर का नीच, एच नीच मतलब ये फीमेल होगा, सी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, बी सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, अभी बी एन यहाँ पर आ सकता है। बी इज नॉट डॉटर ऑफ डी, सो बी यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखो, ए बी सी डी ई, एफ के बारे में, एफ इज नॉट फीमेल, एफ मेल हो जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा। सेम बन रहा है, सेम बन रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। हाउ इज डी रिलेटेड टू सी वाइफ, सी का वाइफ से, सी का वाइफ एच है, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी वाइफ, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर कहाँ पर है, यहाँ पर। हाउ इज ए रिलेटेड, ई रिलेटेड टू एस मदर, हाउ इज ई रिलेटेड टू एस मदर, ए का ई, हाउ इज ई रिलेटेड टू एस मदर, क्या होगा, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, नन ऑफ द अबव, ठीक है। नाउ ट्राई दिस।
Aman is the son-in-law of Hari and father of Tina. Uday is the son of Isa, who is the sister of Ram. Number of males are one more than number of females. Neera is the mother of Isa, who is married to Aman. हो गया? Hari has only one son. Aman is son-in-law of Hari. अमन कौन है? ये सन इन लॉ है. किसका सन इन लॉ है? हरि का. एंड फादर ऑफ टीना. ठीक है. उदय इज सन ऑफ ईसा. उदय सन है, किसका सन है? ईसा का. एंड ईसा जो कौन है? ईसा हु इज सिस्टर ऑफ राम. ईसा इज सिस्टर ऑफ राम. द नंबर ऑफ मेल्स आर मोर देन. नीरा इज मदर ऑफ ईसा. ठीक है, रुक जाओ. ईसा, राम. नीरा इज मदर ऑफ ईसा. ईसा यहां पर आ जाएगा, है ना. यहाँ पर राम आ जाएगा. हरि हैज ओनली वन सन. सन तो एक ही है. एक डॉटर हो सकता है. हाँ, हो सकता है. उसके बाद राम यहाँ आ जाएगा. राम नहीं, सॉरी, उदय आ जाएगा. उदय. एंड यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आएगा नीरा. नीरा इज मदर ऑफ ईसा. तो हरि क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा. अभी नंबर ऑफ मेल्स आर वन मोर देन नंबर ऑफ फीमेल्स. नंबर ऑफ फीमेल्स कितना है? 1 2. नंबर ऑफ मेल कितना आ रहा है? 1 2 3 4. सो इसको अगर मैं फीमेल बना दूं, मेल कितना हो गया? 4. फीमेल कितना हो गया? 3. द नंबर ऑफ मेल्स आर वन मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल. सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ. Now, how Tina is related to Ram? How Tina is related to Ram? टीना कहाँ पर है? यहाँ पर. टीना is related to Ram. क्या टीना नीस होगा? टीना राम का कौन है? नीस है. ये ऑप्शन है. हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर इन द फैमिली? 3. फीमेल 3 है. रिलेशन बिटवीन नीरा एंड टीना. नीरा एंड टीना. नीरा एंड टीना, ये कौन होगा? ग्रैंड मदर या ग्रैंड चाइल्ड ही होगा? ग्रैंड मदर, ग्रैंड चाइल्ड. नीरा इज आंट ऑफ टीना. ये तो नीरा इज डॉटर इन लॉ ऑफ टीना नहीं, मदर ये भी नहीं. नीरा इज ग्रैंड मदर ऑफ टीना, ये बिल्कुल सही है. ठीक है. नीरा इज ग्रैंड मदर. सी, टीना यहाँ पर है, नीरा यहाँ पर. ग्रैंड मदर ही होगा. मतलब होगा नहीं, है, ग्रैंड मदर है.
डन। आंसर्स बताओ। ठीक है, लेट मी डिस्कस। सेवन मेंबर्स, टू generations, either both or none of the parents of a person are alive। ठीक है। डी इज द सन ऑफ बी। डी कौन है? सन है। किसका सन है? बी का सन है। बी हु इज मदर इन लॉ ऑफ के, मतलब बी फीमेल आ गया, फीमेल आ गया। यहाँ पर आइदर बोथ और नॉन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव, मतलब एक अगर अलाइव है दूसरा भी अलाइव होना चाहिए। बी का एक हस्बैंड है। बी हु इज मदर इन लॉ ऑफ के, बी का एक सन है, उसका वाइफ का नाम के है। नहीं, ये तो नहीं कह सकता, डॉटर भी हो सकता है। ठीक है। आइदर नाइदर इट्स नॉर एम इज मैरिड टू ए, ए के साथ शादी एम भी नहीं करेगा, एच भी नहीं करेगा। एच इज फादर इन लॉ ऑफ एम, एच फादर इन लॉ है। एम हु इज सिस्टर ऑफ डी, एम डी का सिस्टर है, ये भी लिख सकता है। एम दिस, एम डी का सिस्टर है। एच इज फादर इन लॉ ऑफ एम। इसका भी एक वाइफ है। 1 2 3 4 5 6 7। कुछ गलत क्या है? कहाँ गलत क्या हुआ है? ए इज हैविंग वन अनमेरिड सन, ये वाला। D is son of B, who is mother-in-law of K. Okay, fine. Neither H nor M is married to A. हाँ हाँ हो रहा है। हाँ, A is having one unmarried son, तो डेफिनेटली A यहाँ पर आ जाएगा। D मतलब D अनमेरिड है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड यहाँ पर कौन आ जाएगा? A B C, C यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। नाउ हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? मेल कितना है? 1 2 3 4, 4 मेल, 4 more than 3। How is G related to M? How is G related? हाँ, C नहीं है, G है ना। हाँ, C नहीं है। मैं सोच रहा ABCD ऐसे CLE है, ऐसे सोच लिया था। How is G related to M? How is G related to M? GM का क्या है? GM का मदर इन लॉ है। GM का मदर इन लॉ है। ऑप्शन E। Which of the following statement is false? K is married to M.
के इज मेड टू हिम, ये तो सही है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। डी इज सन ऑफ ए, डी इज सन ऑफ ए, ये भी सही है, ये भी गलत हो जाएगा। जी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एच, जी डॉटर इन लॉ, ये मेरे हिसाब से सही है। जी डॉटर इन लॉ नहीं है, जी किसका किसी का भी डॉटर इन लॉ नहीं है, तो ये गलत है। बट द थिंग इज दैट कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ ट्राई दिस। फोर्टी नाइन नहीं, 39। तुम लोग प्लीज एक बार बोलना, तुम लोग का कौन सा चैप्टर में कंफ्यूजन है, डाउट है, वो एक बार मुझे बोल देना। नहीं तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज में एक दिन मतलब सिटिंग में पजल्स एंड दूसरा दिन मिसलेनियस, ये काम कर सकते हैं ऑल्टरनेट डेज में। हाँ, हो गया। डिफिकल्ट है क्या? टू मेन मेंबर्स है, नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज अ पेरेंट, 7 मेंबर्स है। ए हु इज ब्रदर ऑफ दी, ए
जो डी का ब्रदर है, इज ग्रैंडफादर ऑफ ई। ये ए जो है ई का ग्रैंडफादर है। जी इज डॉटर ऑफ बी, जी डॉटर ऑफ बी, बी हु इज नॉट नेफ्यू ऑफ डी। मतलब यहाँ पर बी नहीं होगा कहीं भी, ठीक है। सी हैज ओनली वन सन, सी हैज ओनली वन सन। आगे, जी इज नॉट इन द सेकेंड जनरेशन। हाँ, जी थर्ड जनरेशन में ही होगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मेरे हिसाब से बी यहाँ पर आ जाएगा। तब तो नेफ्यू हो जाएगा। जी इज डॉटर ऑफ बी, बी हु इज नॉट नेफ्यू ऑफ डी। नेफ्यू नहीं है तो क्या होगा, नीस हो सकता है ना। नेफ्यू नहीं है, नीस हो सकता है। हाँ, हो सकता है, नीस ही होगा। तब यहाँ पर जी आ जाएगा। सी हैज ओनली वन सन, यहाँ पर सी लगा दो। 1 2 3 4 5, सी लगा दो। ये ई भी फीमेल ही होगा, एंड यहाँ पर कोई ना कोई होगा। ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर एफ आ जाएगा। सेटिस्फाई हो रहा है, देखो। ए हु इज ब्रदर ऑफ डी, ये जो डी का ब्रदर है, डी भी फीमेल ही होगा बिकॉज देयर आर ओनली टू मेल। इज ग्रैंडफादर ऑफ ई का ग्रैंडफादर हाँ है, देयर आर ओनली टू मेल मेंबर्स इन द फैमिली। ओके फाइन, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। देखो, दो ही मेल है, एक सौ सी दूसरा ही है। जी इज डॉटर ऑफ बी, जी बी का डॉटर है हाँ है। बी हु इज नॉट नेफ्यू ऑफ डी, बी जो डी का नेफ्यू नहीं है तो नीज बना दिया। फीमेल मेल नहीं है, ये बता रहे कि बी मेल नहीं है। सी हैज ओनली वन सन, सी का सिर्फ एक ही, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना। तब तो ये नहीं बन रहा है। सी हैज ओनली वन सन, तो ई तो सन होना चाहिए था। No single parent in the family is a parent, family is a no single person in the family is a parent। इसका मतलब क्या है, अगर कोई पेरेंट है, इट मीन्स ही और शी इज मैरिड। अगर कोई पेरेंट है, एक्स वाई जेड को अगर कोई पेरेंट है, सपोज एक्स वाई का फादर या मदर कोई अगर है, तो वो मैरिड होना चाहिए। मतलब सिंगल पेरेंट नहीं है यहाँ पर, ये इस पे नहीं हो रहा है। जी इज नॉट इन द सेकेंड जनरेशन, ये टू मेल। जी इज डॉटर ऑफ बी हु इज नॉट नेफ्यू ऑफ डी। E, who is brother of D, is the grandfather of E. Okay, fine. There are only two male family. Z is daughter of B. B who is not nephew of D. Z तो फर्स्ट जनरेशन में हो नहीं सकता, जी सेकेंड जनरेशन में ही होगा। सॉरी, थर्ड जनरेशन। जी इज नॉट सेकेंड जनरेशन, ये भी सही है। हाँ, जी डॉटर है, फीमेल ही है ना जी। जी इज डॉटर ऑफ बी, बी हु इज नॉट नेफ्यू ऑफ डी, इसलिए
ये क्या मिले? सी हैज ओनली वन सन, सी हैज, ई को अगर मेल बना दिया तो देयर आर ओनली 2 मेल मेंबर्स इन द फैमिली। एक तो ए मेल हो गया, बी का भी एक कोई ना कोई एक, रुक जाओ रुक जाओ, इफ आई प्लेस सी हियर कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। इफ आई प्लेस एफ हियर, इफ आई प्लेस बी हियर, तब कोई, तब भी दिक्कत होगा होगा होगा। हाँ, तब दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। अब ठीक है, अब ठीक है। सर ये तो ठीक है, लेकिन सर सोचते ऐसे भी सकते हैं डी के साथ बी का डायरेक्ट रिलेशन जैसे डॉटर भी बना भी सकते हैं। कैसे? मतलब डी का डॉटर अगर बी हो जाए, अभी तो मेंशन नहीं है कि डी का डॉटर बी नहीं हो सकते। पहले जो बनाया था मतलब। नहीं सर, पहले तो वहाँ पे तो लिखा है बी नेफ्यू नहीं है, ये हाँ, नीस भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है। हाँ हो सकते हैं। तो मतलब क्लियर नहीं है क्या होगा ये। नहीं, वो क्लियर है, इसलिए तो मैं बता रहा था कि गलत हो रहा है। रुक जाओ, मतलब ये हुआ था ना, मैंने यहाँ पर एफ लिखा था, यहाँ पर बी है ना, यहाँ पर सी, यही था। नहीं तो यहाँ पर, यहाँ सी को यहाँ में लेकर आना पड़ेगा, यहाँ पर एफ। क्या तुम्हारा प्रोजेक्शन क्या था? ये क्लियर था, ये पूरा क्लियर था, ये रॉन्ग हो रहा है, मतलब ये पूरा क्लियर था, इसलिए ये रॉन्ग हो रहा है, ये क्लियर था। यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर बी होगा, तब तब सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। तुम्हारा जो भी बन रहा है उसको एक एक लाइन करके कंपेयर करके देखो, कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस होगा जहां पर तुम्हारा फैमिली ट्री सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है? ठीक है सर। हाउ इज दिस सिस्टर रिलेटेड टू बी's daughter? हाउ इज दिस सिस्टर रिलेटेड टू बी's दिस सिस्टर? डी का कोई सिस्टर है क्या? अरे यहाँ पर नहीं है। और दिस सिस्टर इन लॉ, सॉरी, दिस सिस्टर इन लॉ सी है, इस रिलेटेड टू बी डॉटर, बी का कोई डॉटर है क्या? हाँ है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ये है। हाउ इज ए सिबलिंग्स रिलेटेड टू इज फादर? ए का कोई सिबलिंग है क्या? हाँ डी इज रिलेटेड टू डी। हाउ इज रिलेटेड टू ई फादर? ई का कोई फादर है? हाँ है, ई का फादर एफ है। ये मदर है, सॉरी आंट है, आंट है, एफ का आंट है डी। हाउ इज ए सिबलिंग रिलेटेड टू इज फादर? आंट है, आंट कहाँ पर? ये। हाउ इज बी रिलेटेड टू सीज डाटर इन, सीज डाटर लॉस्ट डाटर? सी का कोई डॉटर इन लॉ है? हाँ, इसका डॉटर ये है, सी इज डॉटर इन लॉज डॉटर। हाउ इज बी रिलेटेड टू, हाउ इज बी मदर है, मदर है। ठीक है, क्लियर? लास्ट क्वेश्चन,
साथ में सोल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है ना, साथ में 8 members A B C D E F G and H in a family which consists of 3 generations. No single person in the family is a parent. All the persons are married in the family. सब married है. A is husband's only brother-in-laws. H कौन है? फीमेल है. H का जो हस्बैंड है उसका ओनली ब्रदर इन लॉ, एक ही ब्रदर इन लॉ है, मतलब H का ब्रदर के बारे में बात कर रहे हैं. ये ब्रदर इन लॉ फादर इन लॉ इज ए. इसका शादी हुआ है किसी के साथ, उसका फादर का नाम क्या है? ए. समझ, सेंटेंस का फ्रेमिंग देखो. ए इज हस्बैंड, इसका ओनली ब्रदर इन लॉ, इसका फादर इन लॉ का नाम क्या है? ए. मस्त फ्रेमिंग है सेंटेंसेस का. ए इज नॉट इन द फर्स्ट जनरेशन, मतलब ऊपर भी कोई ना कोई होगा. 3 जनरेशन का है क्या? 3 जनरेशन. तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ए A has 2 children. A has 2 children और कोई ना कोई. G is father-in-law of C. G father-in-law of C. G C का father-in-law का नाम क्या है? G है. B is daughter of C. B daughter है C है, मतलब G कहाँ पर आ गया? फर्स्ट जनरेशन. B is C who is daughter-in-law of D. G is father-in-law of C. C is daughter of C. C who is father-in-law of D. यहाँ पर D आ जाएगा. सॉरी, C who is daughter-in-law of D, यहाँ पर D आ जाएगा. C डॉटर होगा. ये एक फ्रेमिंग बन गया. ठीक है, ठीक है. कितना नंबर से? 1 2 3 4 5 6 7 8. ए को मुझे बाउंड, मुझे यहाँ पर यहाँ लेकर आना होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. आई एम बाउंड. ए यहाँ पर आ जाएगा. एफ इज नॉट सन ऑफ ए. एफ ए का सन नहीं है. डॉटर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं. ए हैज 2 चिल्ड्रन. और भी तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना. देखते हैं हिट एंड ट्रायल करके. ये नहीं होगा. A has 2 children हो गया ना. A has 2 children. A has 2 children. पहला लाइन को और कुछ. एच हस्बैंड्स ओनली ब्रदर इन लॉ. एच का एक हस्बैंड है, उसका ओनली ब्रदर इन लॉ. और कुछ हो सकता है क्या? हाँ, ये भी हो सकता है ना. एच का जो हस्बैंड है उसका सिस्टर का हस्बैंड, ये भी तो एच का ब्रदर इन लॉ होगा. हाँ, ये भी तो एच का ब्रदर इन लॉ होगा. होगा कि नहीं होगा? तो
मुझे यहाँ पर बी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एफ लिखना पड़ेगा, उसके बाद ए कौन सा रह गया, एच बी एफ जी हो गया, ई नहीं हुआ, ई बी एफ ई एच। अब देखो हर एक लाइन सेटिस्फाई हो रहे हैं। एच हस्बैंड ओनली ब्रदर इन लॉ, एच का जो हस्बैंड है उसका एक ही ब्रदर इन लॉ है जो है एफ। फादर इन लॉ इज ए, देखो एफ का फादर इन लॉ का नाम ए है ना, हाँ है, सेटिस्फाई हो गया। ए इज नॉट इन द फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। ए हैज टू चिल्ड्रन बी एंड ई, हाँ है। जी इज फादर इन लॉ ऑफ सी, जी सी का फादर इन लॉ है, हाँ है। बी इज डॉटर ऑफ सी, बी सी का डॉटर है, हाँ है। सी हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी, सी जो डी का डॉटर इन लॉ है, ओके फाइन। एफ इज नॉट सन ऑफ ए, एफ ए का सन नहीं है, हाँ नहीं, एफ ए का सन इन लॉ है। देखा कितना छोटा क्वेश्चन था। यहाँ से ये जो फर्स्ट सेंटेंस था, फर्स्ट क्लू था, यहाँ से दो केसेस बन रहा था, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, ठीक है। हाउ इज एच रिलेटेड टू दिस सन, हाउ इज एच रिलेटेड टू दिस सन, दिस सन का नाम ये है। हाउ इज एच रिलेटेड टू दिस सन, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। हाउ इज रिलेटेड टू एज ग्रैंडमदर, एक कोई ग्रैंडमदर है ही नहीं यहाँ पर, ये मदर होना चाहिए था। एक का मदर का नाम ही डी है, ये अजीब है क्वेश्चन, रहने दो। हाउ इज जी रिलेटेड टू ए मदर, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। हाउ इज ई रिलेटेड टू एज अंकल, हाउ इज ई रिलेटेड टू एज अंकल, एक अंकल ही नहीं है। देखो और कोई अगर प्रोजेक्शन बन रहा है, नहीं तो मैंने रीचेक कर लिया, इस केस को मैंने रीचेक कर लिया, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा है। क्वेश्चंस को देखा, अजीब आंसर है, क्वेश्चन भी अजीब है। हाउ इज ई रिलेटेड टू एज अंकल, ए का कोई अंकल है क्या, देखो नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस को मत देखो, मेरे हिसाब से क्वेश्चंस को देखो ही मत। ये फैमिलिटी अगर सही है तो क्वेश्चंस को मत देखो। हाँ, ये नहीं बता रहा हूँ ये 100% श्योर यही है, कुछ और भी प्रोजेक्शन बन सकता है, तुम लोग भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए हो जाएगा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। क्या पढ़ेंगे, पजल्स एंड सिटी अरेंजमेंट, ठीक है ना। कुछ डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो।